दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है माया मोह। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों त्याग दी रीना ने अपनी जिंदगी। मैं मायके जा रही हूँ, बस बहुत हो गया यह रोज रोज का ड्रामा। मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ, कहकर रीना अपना सामान बांधने लगती। रीना का पति सुरेश रीना को समझाता, क्या लगता है तुमको यह सब कुछ रोज रोज का तमाशा तुम्हारे मायके में नहीं होगा? यह सोचकर जो तुम जा रही हो मायके कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें बताए दे रहा हूँ। रीना की सास सुरेश से कहती, अरे जाने दो इस कर्मजली को यहाँ से, यहाँ रहकर ही कौन सा तीर मार देती है। रोज सिर्फ झगड़ा करती, ना कुछ आता ना कुछ जाता। हाँ, अब यही सुनना बाकी रह गया था सुरेश आपकी माँ से। मैं दिन रात मर मर कर सारा काम करती हूँ, वाह किसी को नहीं दिखता। अगर मैं तुम्हारी माँ को सिर्फ इस बात के लिए टोकती हूँ, माँ अभी आपने 1 गिलास पानी पिया, उसके 2 मिनट बाद दूसरे गिलास में क्यों पी रही हो, उसी में पी लो। अच्छा, यह इस कर्मजली के लिए छोटी बात है, कहकर सास मुंह फुलाकर बैठ जाती। बर्तन तो मुझे ही धुलने पड़ते हैं, घर का कामकाज तो मुझे ही संभालना पड़ता है। यह नहीं कि आप भी उसमें थोड़ा हाथ लगा दें तो एक कद छोटी नहीं हो जाओगी आप। जुबान संभाल के बात करो बहू, समझी? अरे आप दोनों झगड़ा करना बंद करो। माँ रीना, आप दोनों क्यों नहीं समझती कि आप दोनों ही इस घर की शान हो। आप से ही ये घर है और आप ही इसे लड़ाई करके चिड़ियाघर बना रही हैं। बाहर के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि जब देखो तब सास बहू झगड़ती ही रहती हैं। हाँ, आप तो बस मुझे ही समझाओ, कभी कुछ अपनी माँ को भी समझा दिया करिए, जो हर वक्त पहले ही लड़ती है। मैं आप दोनों को समझा रहा हूँ। रीना, सुरेश यह कहकर माथे पर हाथ रखकर बैठ जाता है। रीना, मैं कुछ नहीं जानती, मैं मायके जा रही हूँ बस। और इतना कहकर अपने बेटे रेहान को लेकर जाने ही वाली होती है कि रीना की सास बोली, तुझे जाना है तो जा, मेरा पोता कहीं नहीं जाएगा, समझी? नहीं, मेरा बेटा मेरे साथ ही जाएगा। माँ जी, छोड़िए उसे, रीना सुरेश से कहती, अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं हो कि मेरा बेटा मेरे साथ ही जाएगा। रेहान रोने लग जाता है और अपनी माँ रीना से कहता, मम्मी मुझे पापा और दादी के साथ रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना। और भागकर अपने पापा के गले लग जाता। ठीक है, मैं अकेले ही जा रही हूँ। इतना कहकर रीना अपने मायके चली जाती और वहां पहुंचते ही अपने चाचा चाची को सारी बात बताती। अब क्योंकि रीना के माँ पापा
रीना के बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी देखभाल उसके चाचा चाची ने की थी। चाचा चाची पूरी कहानी सुनने के बाद कहते, रीना, तुमने यह ठीक नहीं किया। तुम्हें अपना ससुराल नहीं छोड़ना चाहिए था। रीना की चाची सख्त स्वभाव की थी। वह रीना से कहती, अरे तो ससुराल से झगड़ा करके आई थी तो यहाँ क्यों आई? कहीं और जाती। आ गई हमारे सर पर फिर से बोझ बनने। मैंने बड़ी मुश्किल से तेरी शादी की थी। वो दिन तो याद कर लेती जब तेरी शादी के लिए हमें कर्ज में डूबना पड़ा था। लोग हंसते थे हम पर, गरीब समझते थे। वो सब भूल गई थी। चली आई सिर्फ एक गिलास के झगड़े के पीछे। अरे सास थी तेरी वो, उनका घर एक गिलास ले या 10 तेरी कमाई का तो नहीं लेती थी ना। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। इतना कहकर रीना की चाची अपने कमरे में चली जाती। कहानी तब सारा मोड़ पलट देती जब रीना ये ठान लेती, ना ही मुझे मायके में रहना है और ना ही मुझे ससुराल जाना। आज से मैं ये सारा माया मोह त्याग कर कहीं दूर चली जाऊंगी। नहीं रहना ऐसी जिंदगी में जहां सम्मान ही ना मिले। और वैसे भी हम बेटियों का तो कोई घर नहीं होता, ना ही मायका ना ही ससुराल। सब कुछ माया मोह होता है। यह सब सोचकर वह सबसे दूर कहीं दूसरी जगह रहने चली जाती है। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ यह नहीं है कि हर औरत के साथ ऐसा होता ही होगा। इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना है कि जहाँ सम्मान ना मिले, हमें उस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस रिश्ते में सम्मान ही नहीं है, वह रिश्ता सिर्फ दिखावे का रिश्ता होता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी कहानियाँ रोज प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।